और सबसे पहले बात करेंगे जंग की। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, अब इस युद्ध को लेकर के ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये दावा किया है कि हमले में ईरान की नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ना नेतृत्व बचा है, ना अब उसकी ताकत है कि वो लड़ाई को खींचे। तो सबसे बड़ी बात है कि आज 11वां दिन है और ऐसे में जंग और विध्वंसक होती हुई एक नए देश के निर्माण की शुरुआत है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान के पास ना तो लीडरशिप है और ना ही हथियार है। और बड़ी खबर ये भी है कि खामेनेई का उत्तराधिकारी चुने जाने से ट्रंप नाराज है और वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूँ जिस तरह से मुस्तफा खामेनेई को चुना गया है नया सुप्रीम लीडर, क्योंकि ट्रंप ये पहले ही कह चुके थे कि आपको हमसे इजाजत देनी चाहिए, आपको ये हमें पहले इत्तला करनी चाहिए कि आप किसको अपने नए सुप्रीम लीडर के तौर पर चुन रहे हैं। लेकिन अब काफी निराशा हुई है इससे। ट्रंप ने पहली बार मुस्तफा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसा नहीं है, ट्रंप ने पहले ही कह रखा था कि बिना उनकी सहमति के ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता। और इस जंग का आज 11वां दिन है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने बहरीन की राजधानी मनामा में रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। कहा यह जा रहा है जहाँ पर ये हमला किया गया है वहाँ पर अमेरिकी अफसर रहते थे। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताते हैं किस तरीके से लगातार जो अलग अलग मुल्क है वहाँ पर हमले जारी। और सबसे बड़ी बात है जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है ये तमाम खाड़ी देशों में, वहाँ पर ईरान टारगेट कर रहा है। बताया जा रहा है ईरान के ड्रोन अटैक में एक शख्स की मौत भी हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं, ईरान का ड्रोन हवा में उड़ता हुआ सीधा इस बिल्डिंग से टकराता है और जोरदार विस्फोट हो जाता है। बहरीन के मनामा में रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ, तेज आवाजें सुनाई दी हैं। जहाँ पर ईरान का हमला हुआ वहाँ पर अमेरिकी अफसर रह रहे थे। तो एक तरफ ईरान हमले बोल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के कई शहर इस वक्त दहल रहे हैं। तेहरान में बीती रात लगातार ताबड़तोड़ अटैक्स हुए हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान में जगह जगह पर इस तरह से अटैक किए जा रहे हैं। खासतौर पर राजधानी तेहरान निशाने पर है और बीती रात की बात करें तो रुक रुक कर पूरी रात धमाकों की आवाज सुनी गई है। और अब ये जो धमाके हैं वो गैर सैन्य प्रतिष्ठानों से भी सुनाई दे रहे हैं। वहाँ पर भी हालात ऐसे बने हुए हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन पर अब हमला हो रहा है और सिविलियंस इसकी जद में आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे तेहरान में आप देख पाएंगे कि रात भर इस तरीके से रुक रुक करके हमले होते रहे हैं और डर के साए में लोग जीने को मजबूर नजर आए। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान में हमले जारी हैं और ये बीती रात की तस्वीरें हैं जहां आप देखिए कैसे आसमानी हमलों से पूरा इलाका थर्रा उठा है। और न केवल तेहरान बल्कि ईरान के जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी इसी तरीके से ताबड़तोड़ हमले जारी। इस्फहान में भी लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हालात कैसे बने हुए हैं।